मंगल है, देख तो सही कड़ी पीरो है तेरी बाटे की। भगवान तुरंत मधु मंगल के पास पहुंचे, कहा जोरे मैंने तेरे घर को भोजन मांगा और तेरे दियो ना, तू अकेले पाए गए, बोल कब आया मेरे लिए। बोले लाला 3 दिन की बासी कड़ी मैं तुमको कहाँ से पाऊंगा, अरे हर गरीबन के पास में और कुछ तो है ना। भगवान कहते लेकिन मेरी तो प्रतिज्ञा है कि मैं तेरे ही घर का भोजन करूंगा। मधु मंगल ने कहा अब है नहीं, तुम आते करेंगे कल आऊंगा तेरे लिए। भगवान ने कहा मुझको तो दिख रहा है। सुखदेव जी कहते राजन मधु मंगल के मुख पर कड़ी लगी हुई थी, कुछ शरीर पर लगी हुई थी। कन्हैया ने मधु मंगल को पकड़ा और उसकी झूठी कड़ी चाटने लगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राण आधार, इनको कबहू न छोड़ियो मोरे नंद बाबा की आन, इनको कबहू न छोड़ियो नंद बाबा की आन। इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने ब्रजवासियों से, एक झूठी कड़ी पा रहे हैं। जो परमात्मा पूरी दुनिया को चलाने वाला है, आज वहाँ वालों के प्रेम में ना करके ब्रजवासियों के घर माखन खाया, झूठी कड़ी खाई। भगवान कहते हैं तू गरीब है लेकिन मुझे बहुत चाहता है मधु मंगल, इसलिए मैंने तेरी इस कड़ी में ही 56 प्रकार का जो व्यंजन में स्वाद आता है वह इस कड़ी में मुझे मिला है। यही दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा भगवान है कि बाल वालों का झूठा पा रहा है। विश्वास नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी ने कन्हैया के ग्वाल वालों को हरण कर लिया। बोले इसलिए परीक्षा लेके देखो असली भगवान है या ऐसे ही, क्योंकि स्तुति हुई थी तब तो मैं भी गया था, जन्म हुआ तो तब स्तुति करने। तो सुखदेव जी कहते राजन भगवान ने कहा है ग्वाल वालों हमको भोजन पाने में ले गए, हमारे बछड़ा कहाँ गए। भगवान बछड़ों को ढूंढने गए, तब तक ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से आकर के भगवान के सखाओं को ब्रह्मलोक में भेज दिया और योग माया में सहन कर दिया। इधर भगवान बछड़ों को ढूंढ के आए अगर सखा नहीं, और सखा कहाँ है, सखाओं को ढूंढा, तब तक बछड़ों को ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान को बड़ा क्रोध आया, ऐसा कौन है जो मेरे ब्रजवासियों को मुझसे अलग करना चाहता है। मेरे हृदय के समीप रहने वाले ब्रजवासी गौ माता को मुझसे अलग कर दिया। एक बात तो भगवान रोने लगे, छोटी सी अवस्था, लेकिन जब ध्यान लगा के देखा कि ऐसा है कौन। हो ब्रह्मा जी। भगवान ने कहा अरे ब्रह्मा जी आप जानते नहीं हो, मेरी परीक्षा ले रहे हो, आपको ये नहीं है पता कि रिश्ते में हम आपके बाबा रखते हैं। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने जितने बाल थे, जितने बछड़ा थे, सब भगवान बन गए। जैसे वाले थे वैसे भगवान बन गए, सब जैसे थे वैसे। और 1 वर्ष तक भगवान ने विचरण किया और आदेश दे दिया 1 वर्ष के अंदर जितने भी गोपियां हैं उन सबका विवाह कर दो। तो सारे बड़े बड़े की गोपियों का विवाह हो गया। एक दिन की बात है, बलराम जी ने देखा कि आजकल गौ माता बड़ा प्रेम कर रही है अपने बच्चों से, इसके पहले तो करती नहीं थी, क्या बात है। ध्यान लगा कर देखा तो बछड़े भी भगवान कृष्ण ही बने हैं, ज्वाल वाले भी भगवान कृष्ण बने हैं। बलराम ने कन्हैया जी का लाला ये कहा लीला है, बछड़े में तू ये और सखा भी तू है।
जी आप तो सब जानते हो, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। 1 वर्ष तक यह लीला चलती रही। भगवान ने 1 वर्ष तक ब्रजवासी बन चलते रहे। ब्रह्मा जी ने सोचा देखो तो सही, अब तक ये तड़प रहा हो। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा तो जितने ग्वाल वाल ब्रह्मलोक में उतने ही नीचे वही बछड़े। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसे हो सकता, ग्वाल वाल बछड़े तो मेरे ब्रह्मलोक में है। नीचे वृंदावन में आए देखने के लिए, जब तक भगवान ब्रह्मा जी का रूप धारण करके पहुंच गए ब्रह्मलोक और गादी पर बैठ करके कहने लगे, बोले आजकल भैरविया बहुत घूम रहे हैं। हाँ, नकली ब्रह्मा भी जोड़ रहे, कोई नकली दरवाजे पे आज अंदर नहीं आने देना, बोले जो आ गया स्वामी। ब्रह्मा जी ने देखा ऐसा तो ना था, ब्रह्मलोक खाली हुआ है, जाके देखो तो सही। वृंदावन से ब्रह्मा जी पुनः ब्रह्मलोक में गए, अंदर कुछ नहीं पाले थे जब तक श्लोक न एंट्री रोक दिए द्वारे पढ़ ले दूर दूर। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा मेरे ही मंत्री मुझको मेरे अंदर जाने नहीं देते हो क्या? वो कहने लगे द्वार पर हो बाबा, हमारे स्वामी सही कहते थे कि आजकल बेरोजगार हो गए हैं, नकली स्वरूप बना करके हमको बेवकूफ बनाना चाहते हो क्या? ब्रह्मा जी ने किया मैं असली हूँ, उसमें हूँ, छुट्टी कर दूंगी तुम्हारी। बोले बाबा आप तो बाद में छुट्टी करोगे, हम पहले आपकी छुट्टी कर देंगे इसलिए निकल जाओ। हमारे स्वामी अंदर बैठे हुए, उन्होंने आदेश दिया है कि कोई नकली आगे अंदर नहीं आने देना है। मैं तो असली हूँ, अंदर कौन है? ध्यान लगा के ब्रह्मा जी ने देखा तो भगवान सारे में कह रहे हैं, बोले ब्रह्मा जी तुमने हमारे ग्वाल वालों को हरण किया, गौ माता को तुमने छला, मैंने तुम्हारी गद्दी ही छीनी, आप बोलते रहो। ब्रह्मा जी तुरंत समझ गए मैंने भगवान का अपराध किया। वो दरबारों से कहने लगे, बोले भैया अंदर जाने दो, आपके स्वामी से मिलना है। अंदर गए ब्रह्मा जी, जब तक भगवान वहाँ से अंदर ध्यान हो गए, ब्रह्मा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने भगवान की परीक्षा ली, उनसे क्षमा याचना मांगना चाहिए। ब्रह्मा जी ने वृंदावन में आकर के भगवान से 40 श्लोकों में स्तुति की, क्षमा मांगी, लेकिन भगवान ने मुड़ करके ब्रह्मा जी को नहीं देखा। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते राधे राधे, तब जाकर के 1 वर्ष के बाद ये लीला हुई। तब तक 1 वर्ष गुजर गया था। आज सब वालों ने आकर के 1 वर्ष बाद माता यशोदा से कहा, बोले मैया आज कन्हैया ने अगसुर मार दियो। माता यशोदा ने कन्हैया की नजर उतारी 1 वर्ष बाद। एक और राज्य भेजा कंस ने, गधेड़ा रूप धारण करके आया भारत, और बलराम जी ने उसको मार दिया तो कन्हैया मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे बोले मैया आज बलराम जी ने गधा मार दी। अरे बलराम जी बधाई हो, आपने गधा मार दी। बलराम जी को बड़ी गुस्साई जा रही थी, राक्षस तो है ना कहूँ वो, मैं क्या करूँ गधा करके आकर मारो तो है ना। मैं बोले हाँ गधा मारो, आपने बड़ी जोर से मजाक कर रहे हैं करेंगे। और सुखदेव जी कहते रहते आगे भगवान ने यमुना में एक नाग रहता है जिसका नाम है कालिया। जितने भी यमुना के ऊपर से पशु पक्षी निकलते हैं सब मर जाते हैं, सब इससे जहरीला। गाय माता पानी पिए तो गाय एक सुनो होता है यार, गलत बता रहे हो। रियल में नॉट एट सर, रियल में नॉट एट राइट, दैट इज नॉट एट। श्री राधे राधे और यमुने महारानी की। भगवान ने कहा कैसे ठीक करके मुझे कालिया का यमुना से भगाना पड़ेगा। आज भगवान ने लीला करी, गौ दयाल से झगड़ा कर लिए। बोले बलराम जी आज आप अलग गाय चराने जाओ, हम अलग जाएंगे। यमुना के किनारे सड़ी
गाय चराने के बहाने गए और कन्हैया ने थोड़ी दूर पहुंचे, कहने लगे सखाओ गायों को नहीं छोड़ो, आज तो अपन यमुना के किनारे एक नया खेल बोले कौन सा खेल लाला कि काली देह पर खेलन आयो है मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। आज भगवान काली देह पर पे गेंद का खेल खेल रहे हैं। तो सबसे पहले क्रिकेटर जो हुए हैं ना तो भगवान ही हुए हैं। हाँ ऐसा सिक्स मारा अभी के क्या मारेंगे, वो टोटी आगे नहीं लगता। सबसे बड़े क्रिकेटर रहे खेल चल रहा है यमुना के किनारे। जो महाराज भगवान की बारी आई, भगवान ने जैसे ही गेंद मारी तो सीधी गेंद देह में जाने लगे चली गई। और राधा जी के जो भाई है जिसका नाम है श्री रामा, उनकी बुद्धि ऐसी कर दी मानो गेंद चाहिए कि मारी गेंद, मारी टोल गेंद गई देह में, वाई के संग में ढायो है फिर बड़ा सुंदर भाव है। अब गेंद गई जमुना में तो कहने लगा श्री राम बोले लाला मुँह को तो वाई गेंद के लिए मैंने बड़ी मेहनत से बनाए। भगवान कहते अरे याद है कि बढ़िया गेंद दिया तो चिंता जो करता, बोले नहीं वो वाई चाहिए। भगवान कहने लगे यहाँ में कालिया नाग रहता है मैं कैसे जाऊँ, बोले नहीं 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 जाना पड़ेगा। भगवान कदम के डाले पे बैठ गए महाराज और कदम पे चढ़ गए, कूद हमारा पास हो गए वो नहीं नहीं गाना लौट लिया। भगवान कहते अब तो मैं यहाँ की गेंद लेते ही तुमको सीधे भगवान यमुना जी में गाड़ी देवे कूद गए। बोले यमुना मैया की पहुंच गए कालिया नाग पे। यहाँ कालिया नाग सो रहा था। कालिया नाग की पत्नियां जनी भाई थी, उन्होंने जैसे ही कन्हैया के स्वरूप को देखा, अरे देखो तो सही कितना सुंदर बालक है, लेकिन ये बालक को ये मालूम नहीं है कि हमारे पति कितने जहरीले हैं। अभी हमारे पति सो रहे हैं इसलिए इसको वापस कर देती है। तो वह नाग की पत्नियां भगवान से कहने लगी कि कौन दिशा से आयो रे बालक कहा तिहारो नाम है, और कौन सखी के पुत्र जो कहियो कौन तुम्हारो गाँव है। तो भगवान से जब कहा कि आप कहाँ से आए हो, किस सखी के पुत्र हो, तो भगवान कहने लगे कि पूरब दिशा से आयो री नाग कृष्ण हमारो नाम है, मात यशोदा पिता नंद जो गोकुल हमारो गाँव है। तो वो नागिन कहने लगी तो बालक आप काले घर में क्यों कूदे, इसलिए आए हो, क्या डगर तो नहीं भूल गए। वो कहती है कि डगर कहा बालक तू डगर भूल्यो बगर भूल्यो का घर नारी रिसाइया, का तेरे मन में क्रोध उपजो का बेर ने भर माया। अरे बालक क्या तुम रास्ता भटक गए हो या फिर घर में आप गुस्सा होकर के आए हो या किसी ने आपको डांट दिया, किस लिए आए हो। तो भगवान कहते हैं कि नाना गिन में डगर भूल्यो बगर भूल्यो ना घर नारी रिसाइया। तो फिर बालक तुम यमुना में क्यों कूदे हो। तो कहने लगे भगवान बड़ा सुंदर उत्तर नागन को दे रहे हैं कि ना नागे डगर भूल्यो बगर भूल्यो ना घर नार रिसाइया, ना मेरे मन में क्रोध उपजो ना मेरन भरमाइया। तो भक्त कहती है भगवान से आप किस लिए आए हो। तो नागे से भगवान कहते हैं कि
कि नागिन मैं आपके पति से युद्ध करने आया हूं। नाग के पति कहने लगे हमारे पति बड़े जहरीले हैं बालक, आप यहाँ से चले जाओ, आपको सोना चांदी जो चाहिए वो दे लो। बड़ा सुंदर कह रही है कि ले बालक कलहार माला सब लाख की बोरियां, इतनों ने घर जाओ रे बालक, नाग से दे हम चोरियां। अरे बालक, हमारे स्वामी अभी सो रहे हैं, बड़े जहरीले बड़े क्रोधी हैं, इसलिए आपकी सुंदरता को देखकर आपकी कोमलता को देखकर हमको आपके ऊपर दया आ रही है, तो आप ये सोना चांदी ले जाओ। तो कन्हैया कहने लगे नहीं नहीं नागिन, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। भगवान बोले नागिन से कि ना चाहिए गलहार माला सब लाख की बोरियां, मात यशोदा दही मिलोगे तेरे नाग की करूं मैं डोरियां। अरे नागिन, तेरे पति से युद्ध करने आया हूँ, आज तेरे पति को मैं मारूंगा। जब अपने पति नागिनों ने ऐसा सुना तो नागिनों को क्रोध आ गया कि बालक तू नहीं समझ रहा है? बोले नहीं, मैं तो तेरे पति से युद्ध करने आया हूँ। तो नागिने कालिया नाग को जगाने लगी कि पैर चूमे भुजा मरोरे नागिन नागिन जाया, पैर चूमे भुजा मरोरे नागिन नाग जगाया, उठो उठो बल बल योद्धा बालक के नाथ ने आया। जैसे ही कालिया नाग उठा मारा, भस्कार भटते हुए क्रोध में जा पड़ा और भगवान के ऊपर प्रहार करने लगा। जो जो भगवान के ऊपर कालिया नाग मारे, भगवान अपने पेट से उसी बिल्कुल नीचे कुचल गया। धीरे धीरे करके भगवान ने उसके ऐसी दशा कर दी, महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु तो मैं यमुना को छोड़ के कहाँ जाऊँ? भगवान ने कहा यमुना को छोड़ करके आप रमणी देव जाओ। बोले वहाँ गरुड़ जी नहीं छोड़ के हमको। बोले अब तेरे सिर पर मेरे पैर के चिन्ह लग गए हैं, इसको देखने का भी नहीं आपको सही। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। जैसे कोई कागज होता है, अपन कितने भी फाइल करके उसको पूरा कर लें, लेकिन जब तक उसमें प्रधान की सील मोहर नहीं लगेगी, हस्ताक्षर नहीं होंगे, वो कागज पास नहीं होता है ना। उसी प्रकार से जब तक हमारे जीवन में भगवान की भक्ति की सील नहीं लगेगी, भगवान के चरणों का चिन्ह नहीं पड़ेगा, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। कालिया नाग गया, भगवान उसके ऊपर खड़े हुए, माता यशोदा को पता लगा, रोती बिलखती हुई यमुना के किनारे खड़ी है। ऊपर भगवान आए यमुना जी में, सब कहने लगे लाला जल्दी से नीचे आ जा, लेकिन बड़ो जहरी और नाग है, जब मारते हो तो तुम। माता यशोदा कहती लाला जल्दी आ जा। बोलो यमुना महारानी की। और महाराज भगवान कहते हैं भैया अब ये वो कांटे को ना उनका चेला है वो है। हाँ जी चले नहीं जाने, ऐसी मैंने जाके मिठाई लगाई, ये तो चेला बन गया। वो बच्चे भगवान ने तांडव नृत्य किया कालिया नाग के ऊपर, बड़ा सुंदर छूट राज्य के शब्दों कहते हैं। जो जो फल कालिया नाग उठाता है, भगवान उसी फल को कुचल रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी हम तेरे गति बनवारी, नाचत गिरधारी हम तेरे गति बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
चरण पर विनती करते नाग बलुधारी तांडव करते मन पर सच सच सब नाग बलुधारी तांडव गति रंजन पर नाचत गिरधारी। भगवान का एक एक चरण कालिया नाथ के ऊपर चढ़ाता है तो नाथ की पत्नियां कहती भगवान काही मां, अरे हमारे स्वाद की रक्षा करो, ऐसे आप हमारे कालिया नाथ के ऊपर नृत्य करते रहोगे तो हमारा क्या होगा। नाथ पत्नियों ने प्रार्थना की और भगवान ने नाथ कालिया नाथ को भ्रमण करके भेजा। आगे आगे दावा आदमी लगी जिससे कि पूरा जो विश्व सब जल गया। एक को लीला भगवान ने गोपियां कार्तिक के महीने में स्नान करती थी और माता कात्यायनी का पूजन करती थी। भगवान को पाने के लिए उन्होंने व्रत किया था। कात्यायनी महामाया महायमनेश्वरी। भगवान ने कहा लेकिन गोपियों के जीवन में कुछ कमी है, जब कमी रहेगी भक्ति में तो कहाँ से मत को पा पाएंगे। भगवान ने गोपियों पर चीर हरण किया, चीर चुरा लिया और गोपियों से कहा कि कभी भी जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तब जाकर के गोपियों ने प्रार्थना की, भगवान ने बस में लौटाए और आगे अनेक लीला भगवान ने की है। एक दिन की बात है, दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मैया यशोदा मुंह में पट्टी बांधकर पकवान बना रही थी रसोई में। कन्हैया ने कहा मैया आप ये क्या बना रही हो। मैया कह रही है कि दादा दूर जे की पूजा के लिए प्रसाद बन रहा है, कहते नहाए बनाए अभी बिना नहाए बनाए हो। भगवान ने कहा मैया सबसे बड़े जेरे तो हमें, बोले दाढ़ी के तू लाए, बोले तो कौन है पर हमसे बड़े जेरे, बोले मोर भगो लाए प्रसाद बना लेने दे अपने बाबा से जाके पूछी। कन्हैया गए और बाबा से कहा बोले बाबा ये जेजे कौन है। नंद जी कहने लगा